ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर पे भी आप लोगों ने सवाल उठाए थे कि ट्रंप ने करवाया है, लेकिन सेना के प्रमुख ने बताया कि हम लोगों को फ्री हैंड दिया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से। हम सेना प्रमुख के किसी अधिकृत बयान पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सेना के बातों पर भरोसा है, लेकिन सेना के ही वरिष्ठ अधिकारी एयरफोर्स के जनरल से ऊपर सीडीएस होता है, उन्होंने कहा था कि हमको नुकसान हुआ था। दूसरा जो अत्ताशे डिफेंस अत्ताशे होता है, जो दूसरे दूतावासों में नियुक्त होते हैं, उन्होंने कहा था कि हमको लड़ने की छूट नहीं थी। कई अधिक सेना के अधिकारियों ने कहा कि हमको लड़ने की छूट नहीं थी, हमको पाकिस्तान के आर्मी पर हमला करने से रोका गया, हमको कहा गया आतंकवादियों पर हमला करने के लिए, और उन आतंकवादियों का पक्ष पाकिस्तान ले रहा था और पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे एयरफोर्स और आर्मी पर हमला कर दिया काउंटर में, जिससे हमको नुकसान हुआ। आखिर जो ये जनरल जो एयरफोर्स के जो बयान दे रहे हैं, वो पहले अपने अधिकारियों को दंडित करें कि ऐसा उन लोगों ने क्यों बयान दिया। ये सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है। हमारा सवाल राजनीतिक सवाल था कि जो सीज फायर हुआ वो कौन किया। विपक्ष का आरोप यही था। सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति तो कल तक भी कह रहे हैं, आज तक देश के प्रधानमंत्री सीधे लोकसभा में नहीं कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं। हमारे विदेश और रक्षा मंत्री का अभी तक नहीं कहना कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं। हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं, पार्लियामेंट में आकर बोल दो कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस पूरे मसले में कहीं दूर दूर तक उसका रिश्ता नहीं था, लेकिन आज भी आपने नहीं किया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर के इनाम के तौर पे पाकिस्तान के जनरल के साथ लंच कर रहे हैं अपने ऑफिस में, और भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं अमेरिका तो उनको स्वागत करने के लिए एक स्टाफ भेजते हैं। तो ये है अंतर। इस बात को समझना होगा। जो विदेश नीति को समझते हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि अमेरिका का रोल रहा है। भारत की विदेश नीति अमेरिका के राष्ट्रपति के चेंबर में तय हो रहा है, भारत में तय नहीं हो रहा है। ये विपक्ष का आरोप था या आपत्ति है, आज भी वो आपत्ति है। सेना के जनरल का जो नया बयान आया है, वह अपने बाकी जनरलों को जो उनके समकक्ष हैं या उनसे ऊपर हैं, उनके बयान पर गलत बयान के, अगर वो मानते हैं गलत बयान दिए, इनका बयान सही है, तो पनिशमेंट क्यों नहीं हुआ। सीडीएस को पनिशमेंट क्यों नहीं हुआ कि आपने क्यों जाके सिंगापुर में गलत बयान दिया और भारत की छवि खराब करने का काम किया। एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप लोकसभा में भी आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा किया है विजय कुमार सिन्हा के डबल वोटर आईडी नंबर, एपिक नंबर को लेकर। देखिए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कोई भी हॉलिस्टिक नहीं है। उनका उद्देश्य यह है कि जो बिहार के जो गरीब लोग हैं, जिनके पास ज़मीन का अभाव है, जिनके पास कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना। उसका कहीं मकसद नहीं है कि डबल जो एंट्री है उसको डिलीट करना, मरे हुए लोगों को केवल संख्या को हटाना, केवल इतना तक नहीं है। अगर ये रहता डबल एंट्री को लेकर के, मरे हुए लोग को लेकर के, तो विजय सिन्हा के डबल एंट्री वाले कहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और केवल विजय सिन्हा नहीं, हर बूथ पर लगभग बिहार में 80,000 बूथ हैं। अब भी प्रति बूथ 2 से 3-4 नाम अब भी डबल एंट्री है। रामगढ़ विधानसभा, जिसका मैं पहले विधायक था, आज भी 450 एसआईआर के लिस्ट में भी तकरीबन 450 लोग डबल एंट्री के लोग एक विधानसभा में हैं। तो हम इसके देखें तो लाखों मतदाता अभी भी बिहार में डबल एंट्री के लोग हैं, या जो मर गए हैं उनका नाम अभी भी सूची में है, और जो जिंदा हैं उनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। केवल एक मुखराव गांव में ऐसे 14 लोग पाए गए एक बूथ पर, ज़्यादातर जो माइनॉरिटी समुदाय के लोग थे उनको मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वो अभी भी जिंदा हैं। तो इस तरह से पूरे राज्य स्तर पे जो खेल है, इसमें इलेक्शन कमीशन पार्टी के रूप में शामिल है। इसके साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा बेंगलोर के एक लोकसभा के एक असेंबली
के एग्जाम्पल के तौर पे जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया गया, इलेक्शन कमीशन जांच की जगह धमका रहा है। आप एफिडेविट दें। सांसद का बोलना अपने आप में एफिडेविट होता है, क्योंकि हम भारत के संविधान के प्रति हम ओथ लेकर के हम सदस्य बनते हैं। हमारा कहना ही सत्य होता है। आप जांच करें और जांच से अगर गलत है तो आप गलत का हमको और जवाब चाहिए। लेकिन कोई कहना, आप एफिडेविट देना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का के सामने एफिडेविट होता है। हमारा प्रोटोकॉल में क्या हम उनसे नीचे हैं? हम ऊपर होते हैं। हमारा लिखना और बोलना ही अपने आप में एफिडेविट होता है। तेजस्वी यादव जी ने जो आरोप लगाया कि अगर उनका जो डबल का एपिक का मामला है, इलेक्शन कमीशन जवाब दे कि उनके नाम पे डबल एपिक किसने बनाया। स्वाभाविक है कि उनके इमेज को ख़राब करने के लिए डबल एपिक जनरेट किया गया था, और जो पता चल आज तक इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। एक नोटिस कर देना, लेकिन जांच करके वास्तविक बात बताना धरातल पे, ये तो इलेक्शन कमीशन चूहा बिल्ली का खेल खेल रहा है। और उसी तरह से किसी गरीब आदमी को, आम आदमी को आप 5 किलो चावल दे खाने के लिए और उसमें एक मुट्ठी कंकड़ मिला देंगे तो क्या खाएगा वो इंसान। उसी तरह से राजनीतिक दलों को जिस तरीके का ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कागज़ मुहैया कराया जा रहा है, उसी तरह का है। आप देखें तो मामले को उलझा रहा है इलेक्शन कमीशन, सुलझा नहीं रहा है।